ये तर्पण कैसे करना है उसको समझ लीजिए। पहली बात तो यह है कि एक ये ग्रंथ है, आप सब इसको अपने घर में लाकर अवश्य रखिए। यह गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसका नाम है नित्य कर्म पूजा प्रकाश। बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, बड़ा प्रमाणिक ग्रंथ है। इसमें आपके नित्य की पूजा कैसे करें और नित्य तर्पण कैसे करें, नित्य श्राद्ध कैसे करें, नित्य क्रिया कैसे करें, सोएं कैसे, उठें कैसे, खाएं कैसे, वो सब लिखा है। ये छोटी सी पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। तो देव पूजा भी है, पितृ पूजा भी है, सब इसमें लिखा है। इसमें तर्पण की बहुत अच्छी विधि है। नित्य कर्म पूजा प्रकाश गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, आप ले आएं। ये बहुत महंगी भी नहीं है। जिस समय ये आई थी तो उस समय इसका 45 रुपये मूल्य था, अब शायद बढ़ गया होगा तो और 2-5 रुपये बढ़ा होगा। गीता प्रेस एक ऐसा जो है प्रेस है जहां से पुस्तकें बहुत कम मूल्य में और बहुत अच्छे प्रिंट में उपलब्ध होती है, प्रमाणिकता के साथ। तो अब आपको हम बतला रहे थे कि तर्पण कैसे करना है। तो सबसे पहले आप तर्पण के लिए बैठेंगे तो पहले आप पात्र जो लेंगे, पहले तो आपको पितृपक्ष में कैसे करना है हमने पहले एक बार बतलाया है कि एक चौकी रख करके उस पर पितरों का आह्वान कर लीजिए। अब आपने तर्पण आरंभ करना है पूर्णिमा से। तो तर्पण आरंभ करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप किसी पीतल के पात्र में या तांबे के पात्र में जल भर लीजिए। एक बड़ी सी परात ले लीजिए, पीतल की हो या तांबे की हो, स्टील ना हो, प्लास्टिक बिल्कुल ना हो, मिट्टी ना हो, कांसा भी ना हो। सोना चांदी तांबा पीतल इतना ही प्रयोग विशेष रूप से है। तो पीतल और तांबा सहज मिल जाता है, वो ले लीजिए। एक बड़ी सी परात हो, उसमें जल भर लीजिए। एक दूसरा पात्र भी रखिए जिसमें जल आप छोड़ेंगे। तो एक परात हो गया, एक दूसरी हो गई। अब आपने उस परात का जल जो है उसमें थोड़ा सा चावल डालिए, थोड़ा पुष्प डालिए, थोड़ा गंगा जल मिल जाए तो थोड़ा गंगा जल डाल लीजिए और उस जल को सामने रख लिया आपने थाली को। अब आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। जो यज्ञोपवीत पहनते हैं वो यज्ञोपवीत धारण करके रखेंगे, अपना कपड़ा उतार देंगे ताकि यज्ञोपवीत को इधर और उधर करने में आसानी रहे। और यज्ञोपवीत नहीं पहनते तो ऐसे जो उपवस्त्र होता है वह भी यज्ञोपवीत का कार्य करता है। जो यज्ञोपवीत नहीं पहनते वो ऐसे गमछा अपने बाएं कंधे पर रख लें। यज्ञोपवीत जिस कंधे पर रहता है उसी पर ये अंग वस्त्र भी बाएं कंधे पर ही होना चाहिए, ठीक है। अब आप जब बैठेंगे तो पूर्व दिशा में मुख रखना है और अपना दाहिना घुटना जमीन में टेकना है और बायां पैर खड़ा रखना है। जैसे हनुमान जी बैठते हैं तो हनुमान जी की तरह आसन लगाना है, वीरासन जिसको बोलते हैं। ध्यान रहे, दाहिना पैर जमीन पर रहना है और बायां पैर खड़ा रखना है। हाथ में कुसा लेना है। कुसा, यह कुसा है, एक प्रकार की घास है जो कांस की जैसे दिखती है पर कांस नहीं है, ये कुश है, ये अलग होता है। आप जब पितरों को जल देंगे तो इसके लिए आप सीधा रखेंगे, ऐसे नहीं रखना है, मोड़ना नहीं है, सीधा रखना है। इसका जो अग्रभाग है उससे जल गिरे। अब आपने जल पात्र से जल लिया और ये जो अंगुलियों का अगला भाग है ये देव तीर्थ कहलाता है। तो देवताओं के लिए जो जल देंगे वो देव तीर्थ से करना चाहिए। इसलिए ऐसे आपने जल भरा, एक पात्र से जिसमें आपने जल भर रखा है, दूसरा खाली पात्र है, इसमें से आपने जल लिया और उसमें जल में गंगा जल आदि आपने पहले डाल ही लिया है। मंत्र यदि आपको आता है तो आप बोल सकते हैं, नहीं आता है इस पुस्तक का आश्रय ले सकते हैं। इस पुस्तक में जो है 89 पेज नंबर से तर्पण की विधि लिखी है, इसमें देवताओं का आवाहन लिखा है और उसके बाद देवताओं के नाम भी लिखे हैं। ब्रह्मा तर्पयामी, विष्णु तर्पयामी, रुद्र तर्पयंतामी, माने ब्रह्मा विष्णु महेश प्रजापति आदि के लिए। अब आप मान लीजिए मंत्र नहीं उच्चारण कर पा रहे हैं या पुस्तक नहीं है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, केवल देवताओं का स्मरण करके 16 बार जल इसमें से लेके इसमें गिरा दीजिए, 16 बार ऐसे। इतने से देव तर्पण संपन्न हो जाएगा। फिर आपने देव तर्पण कर लिया तो अगला करना है आपको ऋषि तर्पण। अब ऋषि तर्पण में आपको कुछ चीजें बदलनी है। एक तो आपने जो घुटना टेक रखा था वो हटा लीजिए। अब आप सीधे दोनों घुटनों को मोड़ करके और ऐसे आलती पालती मार करके बैठ जाइए, ऐसे बैठना है, कोई घुटना जमीन पर नहीं रखना है। दूसरा, आपका जो गमछा या यज्ञोपवीत अभी तक बाएं कंधे पर था उसको आप इस तरह से गले में कंठी की तरह कर लेंगे, ऐसे कंठी की तरह करना है। कंठी की तरह करके आपने दोनों पैरों को एक साथ मोड़ लिया है। आपका मुख अभी पूर्व दिशा में ही है। आपका जो अर्घ पात्र है जिसमें जल भरा हुआ है उसमें आप थोड़ा सा जौ डाल लीजिए। जौ डालना है
गाय का दूध मिल जाए तो डालना है। कोसा जो है उसको बीच से ऐसे मोड़ लेना है और मोड़ करके हथेलियों को ऐसे करेंगे और प्रजापत्य तीर्थ ये नीचे कहलाता है इन दोनों हाथों के बीच का। तो यहां से जल आपने लिया, आगे से नहीं गिराना है, इधर से नहीं गिराना है, इधर से नहीं गिराना है, बीच से गिराना है। तो आपको पूर्व दिशा में ही मुख करके और 16 बार जल, यदि ऋषियों का नाम आप ले सकते हैं तो सनकाय नमः, सनंदनाय नमः, सनताय नमः आदि आदि ऋषियों का नाम ले सकते हैं। मान लीजिए आप नहीं ले पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप ऋषियों का स्मरण करके और ऐसे इसमें से जल लेंगे, इसमें छोड़ेंगे, इसमें से जल लेंगे, इस खाली दूसरे वाले पात्र में छोड़ना है। 16 बार ऋषियों का स्मरण करके आप छोड़ दीजिए। अब आपने ऋषि तर्पण कर लिया, देव तर्पण कर लिया, अब आता है मनुष्य तर्पण। मनुष्य तर्पण जो है उसमें देखिए ये मनुष्य तर्पण का विधान इसमें लिखा हुआ है। उसके पहले यम तर्पण आदि है, दिव्य पितृ तर्पण है। मनुष्य तर्पण में क्या करना है, उत्तर दिशा की ओर मुख कर लेना है। आप अपना मुख उत्तर दिशा, अभी तक पूर्व में मुंह था, अब उत्तर दिशा में मुख कर लेंगे। जनेऊ को कंठी की तरह ही रखेंगे, गमछे को भी ऐसा ही रखेंगे, सीधा बैठेंगे और इस प्रजापत्य तीर्थ से ही आप छोड़ते जाएंगे। उसके बाद में पितरों का तर्पण जब प्रारंभ करेंगे तो पितरों का तर्पण करने के लिए आपको दक्षिण दिशा में मुख करना है और दक्षिण दिशा में मुख करके ऋषियों का आपने उत्तर में कर दिया है। ऋषियों के करने के लिए, मनुष्य तर्पण करने के लिए उत्तर में आपने बीच से ही ऐसे बीच से ही छोड़ना है मोड़ करके। उसके बाद आपने दक्षिण में मुख कर लिया। अब आप बायां घुटना, पहले दाहिना घुटना जमीन में टेका था, अब की बार आपको बायां घुटना जमीन में टेकना है। हनुमान जी की जैसे वज्रासन में बैठना है, वीरासन में। ये जो गमछा है या यज्ञोपवीत है उसको यहां से हटा करके और इस कंधे पे कर लेंगे। इसको बोलते हैं अपसव्य। अब आप जो है उल्टा कर लिए इसको, पहले बाएं कंधे पे था, अब दाहिने कंधे पे कर लिया। यहां रख करके करना है। कोसा जो है उसको इस तरह से मोड़ के पकड़ना है और अब जो जल गिराना है आपको वो सामने से नहीं गिराना है, बीच से नहीं गिराना है, बल्कि अंगूठा और तर्जनी के मध्य से, जो कि पितृतीर्थ कहलाता है, पितृतीर्थ से जल गिराना है। साथ में ही आप जो सामने जलपात्र रखा है जिसमें से जल ले रहे हैं उसमें काला तिल डाल लेंगे, थोड़ा पुष्प डाल लेंगे। पितरों के लिए काला तिल उसमें डाल लीजिए और उसमें अपने पिताजी जैसे यदि आपके नहीं हैं तो पिताजी के लिए 16 बार दें। तीन बार पिताजी के नाम से दीजिए, 3 बार माताजी के नाम से, दादाजी के नाम से, दादी जी के नाम से, परदादा के नाम से, परदादी के नाम से। 3 बार आप उनका नाम भर, मान लीजिए आप मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, उनका नाम स्मरण करके ऐसे कोसा पकड़ करके और यहां पितृतीर्थ से जल गिराते हुए एक थाल से जल लेंगे। इसमें आपका मुख दक्षिण दिशा में होगा, आपका अंग वस्त्र दाहिने कंधे पर होगा, जलपात्र में काला तिल डला होगा, बायां घुटना जमीन पर टिका होगा, कुसाओं को मोड़कर ऐसे पकड़ा होगा और पितृतीर्थ से जल गिराना है। एक एक व्यक्ति का 3 बार अर्घ देना है। तो अपने पिताजी, दादाजी, पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी, परदादा, परदादी, नाना, नानी, परनाना, परनानी, वृद्ध परनाना, वृद्ध परनानी, माने 3 पीढ़ियां। फिर आप इसके अलावा आपके जैसे मामा जी नहीं रहे तो मामा जी के लिए कर सकते हैं, चाचा जी के लिए, ताऊ जी के लिए, बड़े भाई के लिए, और भी जितने लोग हमारे जो दिवंगत हो गए हैं उन सबके लिए हम तर्पण कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने पूर्वज जो हमें स्मरण में हैं उन पूर्वजों का नाम ले लेकर एक एक के लिए कम से कम 3 अंजलि उनके लिए जल प्रदान करिए। और इसमें जल कम हो गया और जल डाल लीजिए। 3 अंजलि जल एक एक पितृ को कम से कम दीजिए। उसके बाद आ जाता है आपका, जब सारे हो जाएंगे, देखिए इसमें तो यहां तक दिया है, बहुत सारे विधान दिया है। यहां तक लिखा है पुराण इस ग्रंथ में कि यदि किसी की पत्नी चली गई है तो वो पत्नी के लिए भी जल दे सकता है, बेटा के लिए जल दे सकता है, बेटी के लिए जल दे सकता है, मामा के लिए, बुआ के लिए, अपने भाई के लिए, सौतेले भाई के लिए, मौसी के लिए, बहन के लिए, सौतेली बहन के लिए, ससुर के लिए, अपने गुरु के लिए, यदि गुरु जी आपके दिवंगत हो गए तो उनके लिए भी जल देना चाहिए।
इस तरह जिन जिन का आपको स्मरण है उन सबका स्मरण कर करके 3-3 बार कम से कम उनको जल आप प्रदान करिए, 3-3 अंजलि। उसके बाद सब्ब हो जाइए, माने सब्ब होने का मतलब है आपने जो घुटना टेका था उसको हटा लीजिए, आपने जो गमछा या यज्ञोपवीत उल्टा कर लिया था उसको सही सीधे कंधे पर कर लीजिए, पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए, कुशाओं को सीधा करके अग्रभाग के पूर्व की ओर कर लीजिए। फिर जो है आपको क्या करना है, कुशाओं को फिर से सीधा कर लिया, अब आप पूर्व दिशा में मुख करके बैठ गए, तांबे के लोटे में जल लिया, ऐसे जल लेकर के और देवताओं का स्मरण करके आप सीधे बैठ करके ऐसे एक बार और छोड़ दीजिए। उसके मंत्र हैं पर आप ना बोल पाए तो बस ऐसे ही स्मरण करके छोड़ सकते हैं। उसके बाद प्रार्थना करें कि हमारे जो भी पितृ नरक आदि में पड़े हुए हैं उनके लिए जल मिले, तो पुनः एक बार दक्षिण को मुख करना है, कुशाओं को मोड़ करके और पितृ तीर्थ से ही जो पहले बताया था तर्जनी और अंगूठे के बीच से एक बार फिर से दक्षिण दिशा में मुख करके नरकेषु समस्तेषु यातनासु याचा स्थिताः ते सर्वे, हमारे जो पूर्वज किसी कारण से लुप्त पिंड हो गए हैं, जिनका वंश नहीं चला, ऐसे कई हो जाते जिनका वंश वृद्धि रुक गई, वो वहीं से वंश उनका पूरा हो गया किसी पीढ़ी में, या जिनका संस्कार नहीं हुआ, जिनकी क्रिया ठीक से नहीं हुई, उन सबको हमारा यह जल प्राप्त हो, ऐसा बोलते हुए कम से कम 3 अंजलि उन लोगों को देना है जिनका नाम आदि पता नहीं है, जिनका जो है वंश वृद्धि नहीं हुई है, आगे वंश रुक गया है। फिर आपको दक्षिण में ही मुख करके बैठे रहना है और एक कपड़ा, सूती कपड़ा, कोई भी रुमाल हो कुछ हो, उसको ले लीजिए, उसको गीला करिए और उसको ऐसे निचोड़ दीजिए, उसको बोलते हैं वस्त्र निष्पीड़न, उससे भी पितरों को तृप्ति होती है, उसी जल में निचोड़ दीजिए। उसके बाद आप शुद्ध लोटे में जल भर करके और उसको अंजलि में लेकर के और पितृ तीर्थ से ही 3 बार पितामह भीष्म को जल प्रदान करें। पितामह भीष्म को 3 अंजलि जल प्रदान करना चाहिए। उसके बाद हाथ पैर थोड़ा धो लें, आचमन कर लें, पूर्व दिशा की ओर मुख कर लें और खड़े होकर के पूर्व दिशा में मुख करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दें। सबको जल देने के बाद उसी स्थान पर उसी पात्र में तांबे के लोटे में जल लेकर के लोटे को धो करके साफ करके थोड़ा आचमन करके हाथ पैर धो करके और पूर्व दिशा में मुख करके सभ्य होकर के सीधे कंधे पर यज्ञोपवीत और गमछा लेकर के और सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करें, प्रणाम कर लें, परिक्रमा कर लें। इतना नित्य प्रति यदि आपने 16 दिन कर लिया तो साल भर समझ लीजिए आप रिचार्ज हो जाएंगे। साल भर के लिए आपके पितरों का खूब आशीर्वाद मिलेगा और घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। सारे संकट पितृ देवताओं की कृपा से टल जाएंगे। हमारे पितरों ने हमारे लिए कितना खून पसीना बहा है, इतना खून पसीना जिन हमारे पितरों ने हमारे लिए बहाया है, क्या हम उनके लिए 16 दिन पानी भी नहीं दे सकते? अब आज के तार्किक लोग कहेंगे, एक बार कोई तर्पण कर रहा था तो उसको देखकर किसी ने कहा कि अरे ऐसे भी कोई वहां जल पहुंचता है क्या? तो क्या किया, वो तार्किक व्यक्ति था, थोड़ा पानी भरा और ऐसे बाल्टी से पानी डालने लगा। किसी ने कहा क्या कर रहे हो? बोले घर के बगीचे में पानी डाल रहा हूं। अब वो यहां खड़ा है, बगीचा कहीं है 3 किलोमीटर दूर। तो लोगों ने कहा यहां खड़ा होकर 3 किलोमीटर दूर बगीचे में कैसे पानी जाएगा? बोले ये पंडित जी तो यहां जल दे रहे हैं और कह रहे हैं पितरों को पहुंच जाएगा। तो उन्होंने कहा अरे भले आदमी, ये मंत्रों की शक्ति है कि यहां दिया हुआ जल वहां पहुंच जाता है। यहां से तेरा जल बाल्टी का बगीचे में नहीं पहुंचेगा, लेकिन मंत्रों से उसी प्रकार जल वहां पहुंच जाएगा। आप यहां से जोर जोर से चिल्लाइए, आपके गांव में आपके घर में आवाज आएगी। आप जबलपुर के लोग यहां बैठे हैं, आप कितना भी जोर से छत पे खड़े होकर चिल्लाइए, आवाज आएगी। और आप यहीं बैठे बैठे टेलीफोन का नंबर दबाइए तो आवाज आएगी कि नहीं आएगी? अमेरिका ऑस्ट्रेलिया कहीं भी आपके परिजन बैठे हो, वहां आवाज पहुंचेगी कि नहीं? किसकी सहायता से? एक यंत्र की सहायता से यहां से वहां आवाज पहुंच गई। उसी प्रकार एक मंत्र की सहायता से यहां दिया हुआ जल वहां पितरों को प्राप्त हो जाता है। साहब, ये मंत्रों की शक्ति है, ये ऋषियों का विज्ञान है, इसको समझने की आवश्यकता है। ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, ये कोई झूठा मूठा काम नहीं है।